शोले सिंह बोल रहा है। 24 घंटा के अंदर 50 लाख रुपया व्यवस्था बनाओ, न गोली मार देंगे। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के कुलना मऊ बाजार में एक बंगाली डॉक्टर को 14 तारीख को रंगदारी मांगने न देने के आरोप में दबंगों ने गोली मार दी थी पैर में। अभी फिर वही डॉक्टर को फिर धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अब पूछते हैं आखिर क्यों धमकी मिली। लाख 2 लाख नहीं 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। डॉक्टर साहब क्या था मामला आपका, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनय कीर्तनिया जी। ऐसे बीके बंगाली करके हमें सब जानते हैं। जी। हम यहाँ से 30-35 साल से यहाँ ये बाज़ार में है, लखनऊ बाज़ार। लखनऊ बाज़ार जौनपुर चौराहा पे। हम घर गए थे जनवरी 10 तारीख को, घर से आए फरवरी 6 तारीख को शुक्रवार। घर से आने के बाद हम लोग खाना खाने बैठा, तब हमारे पल्ले व्हाट्सअप कॉल आया, मैसेज आया, फिर फ़ोन भी आया। कह रहे हम शोले सिंह बोल रहा है, 24 घंटा के अंदर 50 लाख रुपया व्यवस्था बनाओ, न गोली मार देंगे। हम लोग बहुत मेहनती किया भाई, हम परदेसी आदमी हैं, हम तो हाथ जोड़े थे, गोड़े पड़े थे, हमें परेशानी जीन करा भैया, हम इतना पैसा कहाँ पाए, कहाँ से दे तो है। इतना बताने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद क्या हुआ? मैसेज धमकी आते थे, मैसेज आते थे, तो हम लोग गांव देश में सबसे बताए जैसे ऐसे बात है सर जी। हाँ, कल डरो मत, कुछ नहीं होगा, वो आपका धमकी दे रहा है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तब तक 11 तारीख को फिर फ़ोन आया 4:28 पे, फिर वही धमकी, जे पैसा व्यवस्था बना। अरे नहीं इतना पैसा सजी, हम तो गोड़ धरा था, हाँ हाथ जोड़े थे, हम इतना पैसा कहाँ से देव तो है। हाँ, कहते 50 लाख का बात तो था, अगर हम आपका घर आएंगे तो 1 करोड़ देना पड़ेगा आपका। तब 11 तारीख के बाद था ये, 11 तारीख के बाद 14 तारीख के आप डिस्पेंसरी अपना मरीज़ देखे थे 3:15 पे। एक मरीज़ का हम छोड़ दिया, दूसरा मरीज़ देखे, तीसरा मरीज़ देखे चला गए, हमारा डिस्पेंसरी खाली हो गए। वो लोग 3 जने आए मुँह बन के, मोटरसाइकिल दुआरे खड़ी है एकदम बीच सड़क पे। वो लोग 20 में से एक जन उतार के 60 उठाए, स्लेटी कलर के एक पिस्तौल निकला। हाँ, हमारे मैडम दुकान पे थे, हम लोग भागने लगे, तब तक गोली चल गए। गोली पैर में लगा, दाहिने पैर में, एड़ी में, प्लस उसके बाद तर 3 गोली चला। खिड़की में लगा हो 2 गोली, दीवाल पे लगा 1 गोली, टोटल 4 गोली चली। कहानी यही है। उसके बाद बक्सा थाना 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आए, साहब लोग हमें उठाए के ले गए सदर से फिर ले गए बक्सा था नौपड़ा CHC, वहाँ से फिर बक्सा, वहाँ से फिर जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से हम लोग प्राइवेट इलाज किया कराया। धमकी मिली, आपको गोली मार दिया गया। उसके बाद फिर जब आपके पैर में बता रहे एड़ी में गोली मारी गई थी, फिर आप जब यहाँ घर पे आए तो फिर धमकी वही है, कोई दूसरा दिया था? नहीं, काल हमें धमकी यहाँ है 8:21 पे रात। कह रहे हैं हम शोले सिंह बोल रहे हैं, हमारा पैसा व्यवस्था बनाया है, आप इलाज करते रहिए, हम 2 दिन पे आ रहे हैं आपके पास। फिर दिया समय 2 दिन दिया, फिर समय 2 दिन का दिया है। उतना 50 लाख ही मांग जाता? हाँ, 50 लाख, वही पुराना मांग 50 लाख। तो क्या आपको लगता है जौनपुर की पुलिस अधीक्षक और जो पुलिस है कार्रवाई कर रही कि ऐसे ही ढीला टाल मटोल कर रही है? नहीं, आपको क्या लग रहा है, पुलिस मदद कर रही है कि ऐसे धीरे आपकी कार्रवाई? अच्छा जी, पुलिस तो मदद कर रही है, आगे तो पकड़ नहीं पाया, पुलिस तो धीरे धीरे मदद कर रहा है, अंदर मदद कर रहा है पुलिस। इस बार पहली बार तो आपके पैर में गोली मार दिया,
इस बार फिर वो धमकी दी, हो सकती है आपकी हत्या भी हो सकती है, गोली मार दें ऐसी। तो उसमें हम क्या बताइए, उसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो हाँ, तो कहीं आपको ये लग रहा है कि पुलिस जांच करे, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए कार्रवाई उस तरीके से ढीला है। हाँ, तो धमकी दोबारा मिली, फिर परिवार में एक हड़कंप मच गया होगा, डर पैदा हो गया होगा। हाँ चाची, डर तो पैदा हुआ करेगा भाई। एक दाई जब धमकी मारने के बाद गोली मार दिया है, और दूसरा दाई धमकी मारने के बाद जान से भी मार सकते हैं। दूसरा दाई धमकी देने के बाद जान से भी मार सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब गोली चली, जब आपके पैर में वो लोग गोली मारे, उसके बाद मारने के बाद वो किस साइड गए, किस साइड वह फरार हो गए? चौरा पे गए। चौरा पे तो 4 तरफ रास्ता है, हम तो देखा नहीं कौन तरफ गए, दाहिने गए कि बाएं गए, हमने देखा नहीं। लेकिन डर पैदा हो गया कि अब ये लोग आए हैं, गोली मारेंगे जरूर। हाँ, वो तो डर है ये सर जी, डर तो है ही। ये 50 लाख आप क्या इस क्लिनिक चलाने के बाद और कोई काम है क्या आपका, जो इतना बड़ा इनकम? नहीं, हम छोटा भाई डॉक्टर है, 30-32 अपना फैमिली चलाते हैं, लड़का बच्चा पढ़ाते हैं, पढ़ाई के मनाई बनाते बैच, और हमारे पहले और ऊपरी इनकम कहाँ से आएगा। गाँव देश सब जानते हैं, हमारा व्यवहार भी जानते हैं। हाँ, हम किसी से हमारे पहले कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे हंसी खुशी से बात करते हैं। हाँ, सब हमार मतलब मदद करते हैं। ये बात नहीं है जो हम परदेसी है इसी के नाते मदद नहीं कर देते, सब हमका मदद करते हैं। और हमारा दूसरा इनकम से दूसरा कोई इनकम ही नहीं है। तो आपको यह नहीं लग रहा है कि पहली बार हमारे साथ गोली चल गई, फिर धमकी आ गई, और पुलिस से मैंने बातचीत किया, पुलिस ने कहा कि जांच कर रही है, जगह जगह एक एक पहलू पर जांच की, लेकिन जो सोले सिंह है वो कहाँ का रहने वाला है? साजी, हम तो लखनऊ बाजार का रहने वाला है, वो लखनऊ गांव का रहने वाला है। रेलवे का उस पर एक गांव है लखनऊ गांव, वही का रहने वाला है। तो आता जाता था क्या पहले आपके यहाँ? नहीं, हम नहीं जानते इसको, मतलब कभी देखा नहीं है। अभी आपका पैर कैसा है? अभी हमारे पास तो पैर सर आज 7 दिन हो गए, पैर पहले से बेहतर है। तो हमारे बीच में यह बीके बंगाली डॉक्टर साहब हैं, और ये लंबे समय से लखनऊ बाज़ार में एक छोटा सा अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब इनके साथ 14 तारीख को घटना हुई, घटना होने के पहले भी इनको फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप कॉलिंग से धमकी आता है कि 50 लाख रुपए की, जिस तरह की इन्होंने बताया। और 14 तारीख को वो लोग आते हैं, 3 एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ कर 3 लोग आते हैं, और बीच वाला उतरता है और इसके बाद अचानक घर में घुसकर गोली मार देता है। इन्होंने बताया कि 4 गोली वो लोग चलाए थे, एक गोली इनके पैर में एड़ी में लगा था। लेकिन सवाल बड़ा है कि गोली मारने के बावजूद भी पुलिस ने उन आरोपियों को, जो आरोपी नामजद है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। मात्र यहाँ से 200-250 मीटर की दूरी के उस पार लखनऊ गांव का रहने वाला वो आरोपी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बताया कि वो अभी जेल से छूट के आया है। अब देखना है कि बक्सा की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन बक्सा के थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह ने मुझे बताया कि हर एक पहलुओं पर जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा, और किसी भी हालत में उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।